रखेंगे, साथ ही संतुष्ट करेंगे हमें कि आपको चर्या बरियारपुर निश्चित रूप से मिलेगा। चर्या बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा राष्ट्रीय जनता दल और महिला प्रकोष्ठ के सम्मान समारोह के तमाम वो सम्मानित साथी जिन्हें आज संगठन दल के द्वारा सम्मानित किया गया है, और चर्या बरियारपुर विधानसभा के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथी भाई त्रिभुवन यादव जी, यहाँ पे उपस्थित बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव साथी लाल बहादुर पंडित जी, प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के सचिव हमारे साथी धर्मेंद्र कुशवाहा जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भाई सुभान साहब, युवा राष्ट्रीय जनता दल के बेगूसराय के जिला अध्यक्ष भाई फैजुर रहमान फैज साहब, अक़लियत प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई गालिब शाहीन साहब, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा आदरणीय प्रेमलता जी, जियाउर रहमान सैफी साहब, साथी सुरेंद्र राम जी, उमेश यादव साहब, संजय सुमन जी, जनाब अली रजा साहब, अरविंद यादव जो प्रमुख थे, प्रवीण कुमार प्रभाकर जी, सावित्री जी, और वो तमाम साथी राष्ट्रीय जनता दल के वैशाली के प्रधान महासचिव तेज तरह और बड़े कर्मठ साथी राम सखा जी। ऐसे तो मैं पहले से बेगूसराय से अवगत रहा हूँ। जब गजेंद्र बाबू पूर्व मंत्री बेगूसराय के प्रभारी बनाए गए तो किसी ने लालू जी से जाके कहा कि गजेंद्र बाबू बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लालू जी ने कहा बेगूसराय के प्रभारी कौन है? कहा गजेंद्र बाबू। कहा फैज को बुलाओ, और तभी मुझे अचानक बेगूसराय का प्रभारी बना दिया। उसके बाद मधुबनी और फिर हमारी यात्रा वैशाली की भी रही, क्योंकि कार्यक्रम जिस संदर्भ में है तो आपको जानने का अधिकार है कि आपका वकील कैसा है, आपका डॉक्टर कैसा है। केवल नाम देख करके गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर इलाज भी बढ़िया होगा। अगर वकील अच्छा होगा तो आपकी वकालत भी होगी। और इस सारी लड़ाई मनोबल की है। अगर आपका मनोबल मजबूत रहा तो चाहे जैसी भी लड़ाई हो, परिस्थिति जैसी भी हो, आप बिहार को जीत करके आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गोद में जरूर लगा कर। इसलिए आप समझे, आपका वकालत करने के लिए जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो निश्चित तौर पर पूरी मजबूती के साथ आपकी वकालत करेगा। आप उसके कद काठी शरीर पे मत जाइएगा। दशरथ मांझी का भी शरीर बड़ा पतला दुबला था, लेकिन उसने पहाड़ को काट करके रख दिया। हम उसी वंशज से आते हैं। हम शोषित पीड़ित सामाजिक न्याय के वो हाशिए पे खड़े वो व्यक्ति हैं जिसे लालू यादव ने तराश करके यहाँ पे खड़ा कर दिया। हम वो आवाज, दबे कुचले समाज की वो आवाज है जिसे लालू यादव ने सींचा और आपके बीच लाके खड़ा किया आपकी वकालत के लिए। निश्चित तौर पे
आपकी वो आवाज, बेगूसराय की वो आवाज कहीं दबेगी नहीं। मैं इसलिए भी इस धरती को नमन करता हूं कि जब मुझे प्रभारी बनाया गया तो मैं राम सखा जी के और यहाँ आपके जो जिला अध्यक्ष हैं मोहित यादव जी, मैं उनके संपर्क में था। मैं उनसे कह रहा था कि देखिए, मैं संगठन का लोग हूँ, काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे काम करने के लिए भेजा गया, मैं केवल काम करूंगा। अभी किसी साथी ने कहा कि जमीन जरखेज है, निश्चित तौर पे बेगूसराय की जमीन जरखेज है, लेकिन उस जरखेज जमीन पे सही हल चलाने वाला, सही दाना बोने वाला, सही तरीके से सिंचाई करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। तो मैंने मोहित जी से और राम सखा जी से कहा कि आप मुझे पूरी सूची दें और मैं चाहता हूं बेगूसराय से कार्यक्रम की शुरुआत करूं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि बेगूसराय की सबसे जरखेज जमीन से मैं अपने आज के बेगूसराय के प्रभारी के दायित्व का शुरुआत कर रहा हूं। और वो जमीन इस बात की गवाही देता है, आप इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि आप इतने सजग हैं, इस 7 विधानसभा में इतने सजग है कि पहला हक आपका बनता है। 7 में कोई विधानसभा अगर चुनाव लड़ा जाए तो वो आप इतने सजग है कि वो बारी आपकी आनी चाहिए पहले नंबर। और भी विधानसभा है, लेकिन प्रभारी को आपने खोजा, आपने फोन किया और इसीलिए बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैं यहाँ आया। साथियों ने बहुत मजबूती से, तर्कपूर्ण तरीके से अपनी दावेदारी को रखा है। निश्चित तौर पे उनका तर्क और उनका सारा समीकरण जो है वो वाजिब है। आपकी बात जब मैं यहाँ से लौट के जाऊंगा, पूरे जिला का मुझे रिपोर्ट देना होगा, मैं गंभीरता पूर्वक और मैं डॉक्टर तनवीर हसन साहब से भी और श्री नारायण बाबू से भी और बाकी लोगों के संपर्क में मैं हूँ। मैं एक दिन गया था, मेरे एक साथी वहां बैठे हुए थे, मैं करूंगा उनसे बात। और 2 दिन बाद मुझे फिर रांची बुलाया गया है। जब मैं वहां भी जाऊंगा तो आदरणीय नेता, गरीबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मैं कहूंगा कि चरिया बरियारपुर का हक बनता है अपन को चुनाव लड़ाई। साथियों, इन सब के इतर भी एक साथी, युवा साथी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपको जमीन की चिंता भी होनी चाहिए। चुनाव लड़ना, हारना, जीतना, इन सब से परे भी कुछ बात होनी चाहिए। आपको संगठन भी खड़ा करने की जरूरत है। 2-3 साथियों ने, खासतौर से सुमन जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। एक साथी जिनका मोबाइल नंबर मैंने नोट किया था, प्रवीण कुमार प्रभाकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, आपको संगठन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप संगठन पे ध्यान देंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरी मजबूती के साथ हमारे संपर्क में रहे और संगठन को खड़ा करें। चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा मैंने पहले ही कह दिया है। आपका वकील सामने खड़ा हुआ है, आपका डॉक्टर सामने खड़ा हुआ है, ये जिम्मेदारी उसकी है। वकालत की जिम्मेदारी हमारी है, संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी। आप सहयोग करेंगे, आप विश्वास रखिए कि बिहार का नंबर 1 संगठन में बेगूसराय को बना करके जाऊंगा। अगर आपका सहयोग मिला तो बिहार में ऐसा कोई दूसरा संगठन नहीं होगा जैसा संगठन बेगूसराय का होगा। बेगूसराय में राजनीतिक, मैं भी गाड़ी में बात कर रहा था, कुछ युवा साथी हमारे साथ आए हैं, मैं उनको कह रहा था कि देखो, अगर आपको राजनीति समझना है, सीखना है तो बेगूसराय आना होगा। बेगूसराय में एक राजनीति का प्रोफेसर रहता है। जब मैं राजनीति शुरू कर रहा था तो लालू जी ने कहा कि राजेंद्र नारायण शर्मा के पास इसको भेजा जाए, आपको फिर वैसा शिक्षक नहीं मिलेगा। आज राजेंद्र नारायण शर्मा तो नहीं है, लेकिन आपके पास डॉक्टर तनवीर हसन जैसा लोग हैं राजनीति सिखाने के लिए। आप ले लीजिए, आपके पास सिनान यादव जैसे लोग हैं, आपके पास बेगूसराय का दिनकर का वो सरजमीन है। 2 दिन पहले रामदेव राय जी चले गए, वो हमारे यहाँ से लोकसभा लड़े, कर्पूरी जी को उन्होंने चुनाव हराया। मैं भी उनके करीब रहा, वो भी हमारे करीब रहे, हम दोनों कई जगह साथ में काम किया।
बल्कि दल उनका अलग था। लेकिन मेरा पूरा मानना है कि एक बेहतरीन सामाजिक राजनीतिक चिंतक वो हमारे बीच से चला गया, मैं उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आप उस सरजमीन से हैं जिस सरजमीन के लोगों ने जाकर के हमारे यहाँ कर्पूरी जी को चुनाव में परास्त करने का काम किया है। इसलिए साथियों, आप संगठन पे ध्यान दीजिए और ये बात आप मुझ पे छोड़िए कि कौन चुनाव लड़ेगा और किस सीट से किस पार्टी को टिकट दिया जाएगा। आप पूरी निष्ठा के साथ आप जाइए और जो बूथ लेवल कमेटी है उसको मजबूत कीजिए। अभी जो हमारे सर्वे के साथी भी आपके पास जा रहे होंगे, वो 5 बूथ पे 5 लोगों की टीम तैयार कर रहे होंगे, उनको तैयार कीजिए। चौक चौराहे पे सरकार बनाने की बात कीजिए। लालू यादव को उस मैसेज को दीजिए जो लालू यादव ने जिस आह्वान पे आपकी आवाज को बुलंद किया, गरीब गुरबों शोषितों पीड़ितों सामाजिक न्याय को मजबूत किया, जिस सामाजिक न्याय के नाव पे चढ़ करके आज नीतीश कुमार जैसे लोग भी शासन और सत्ता में खड़े हुए। आपको समझना होगा, चौक चौराहे पे इस बात को करना बंद कर दीजिए कि बेगूसराय से कौन चुनाव लड़ेगा और बेगूसराय का चिड़िया बरियारपुर सीट जो है वो किसके खाते में जाएगा। इन सब बातों को भुला दीजिए। आपकी लड़ाई बहुत बड़े छलिए से है। आपकी लड़ाई एक ऐसे व्यक्ति से है जिसने लोकतंत्र का गला घोंट करके रख दिया। हमारे नेता ने कहा था कि अगर ये व्यक्ति सत्ता में आ गया तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, और तमाम देश के और दुनिया के चिंतक आज ये कह रहे हैं कि देख लो 2024 तक डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा भारत से। जहां राजतंत्र खत्म होने के कगार पे है, जहां लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे है, जहां राजतंत्र हावी होने के लिए तैयार है, वहां आपका परीक्षा है। आप वो व्यक्ति है जो इतिहास है, और इतिहास मैं एक बात आपको बता रहा हूं, एक कहानी से आपको बता रहा हूं। एक बार एक जंगल में